आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट रेसेस इन ड्रैगन बॉल। और इस वीडियो में मैं जेनो की रेस को कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि 12 यूनिवर्स के बीच में वो एक लौता है या फिर किसी टाइम पे था, तो उसकी कोई रेस होगी, हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो बिना कोई टाइम को वेस्ट करते हुए जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको थैंक यू, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है वो लोग इसे देखो और सब्सक्राइब करो। नंबर 5 पे आती है सेयन्स की रेस। ड्रैगन बॉल पूरी तरह से सेयन्स के ऊपर डिपेंडेंट है। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो एक सेयन है, इसका जो राइवल है वो एक सेयन है, इसका जो पावर अप होता है वो सेयन्स के बेसिस पे होता है। और इतना कुछ होने के बाद भी ये टॉप 5 की लिस्ट में नंबर 5 पे आते हैं क्योंकि ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में ये इतने भी ज्यादा ताकतवर नहीं है। इनके पास पोटेंशियल बहुत सारा है और ये ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर एज अ रेस देखा जाए तो इनसे भी ज्यादा पोटेंशियल के रेसेस ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में हैं और उनमें इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर्स एग्जिस्ट करते हैं। एज अ कैरेक्टर अगर देखा जाए तो गोकू और वेजिटा बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन एज अ रेस देखा जाए तो सेयन्स काफी वीक हो जाते हैं बाकी रेसेस की कंपैरिजन में। छोटा आदमी गुंडा ही करना चाहता करने दो, मजा लेना चाहता मजा लेने दो। गजब बेइज्जती है। उसके बाद नंबर 4 पे जो रेस आती है वो है फ्रीजा की रेस। अब फ्रीजा की रेस से हम लोगों ने फ्रीजा को देखा है और इसके फादर को देखा है किंग कोल्ड को कैनन में। नॉन कैनन में हमने इसके भाई को भी देखा था और उसका मॉडिफिकेशन भी देखा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ कैनन की बात करेंगे। और क्योंकि कैनन में हमें फ्रीजा के फादर देखने को मिलते हैं तो ये एज्यूम करना सेफ है कि यूनिवर्स 7 में कहीं ना कहीं फ्रीजा का प्लेनेट है। फ्रीजा जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं, फ्रीजा जैसे लोग रहते हैं तो मेरा मतलब है इसके जैसे दिखते हैं और इसके जैसे ही पावर्स और पोटेंशियल होंगे, लेकिन उन लोगों ने खुद को इतना ज्यादा ट्रेन नहीं किया और न ही उन्हें यूनिवर्स पे राज करना था, तो इसीलिए वो लोग अपने प्लेनेट पे शांति से रह रहे हैं। उनका माइंडसेट डिफरेंट रहा होगा। कैसा लगा मेरा मजाक? और ये सिर्फ एक एजम्पशन है और ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में किसी कारण की वजह से किंग कोल्ड ने अपनी पूरी रेस को खत्म कर दिया हो। इस बारे में अभी हम श्योर नहीं हो सकते। अभी सिर्फ एक चीज फॉर श्योर हम लोग जानते हैं कि इनकी रेस सेयन्स की रेस से ज्यादा ताकतवर है और ज्यादा पोटेंशियल रखती है। अभी हमने रिसेंट के मांगा चैप्टर्स में देखा कि फ्रीजा ने थोड़े टाइम के लिए हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग की और उसके बाद उसने गोकू और वेजिटा जो कि सेयन्स के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हैं उन दोनों को उनकी फुल पावर अप से बेस फॉर्म में ला दिया सिर्फ एक पंच में। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्रीजा थोड़ी सी ट्रेनिंग करने के बाद कितना ज्यादा ताकतवर हो गया है और ये फ्यूचर में और कितना ज्यादा ताकतवर होने की कैपेबिलिटी रखता है। उसके बाद जो रेस आती है ये एक पर्टिकुलर रेस नहीं है बल्कि बहुत सारी रेसेस का कॉम्बिनेशन है और ये है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की रेस। अब जैसे कि वीरस, जाम्पा, बेलमोंट, किटीला, लिकर, रमशी, ये सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस हैं और ये सारे लोग अलग अलग रेसेस से हैं, लेकिन अगर उन रेसेस ने अभी तक में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस प्रोड्यूस किए हैं जो कि सेयन्स ने आज तक नहीं किए, तो ये मानना ऑब्वियस है कि उनकी रेसेस पास्ट में सेयन्स से ज्यादा ताकतवर रही है। और आज की डेट में भले ही कुछ सेयन्स बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, लेकिन एज अ रेस देखा जाए तो सेयन्स इस रेस से कमजोर ही। उसके बाद जो अगली रेस आती है वो है एंजल्स की। अब एंजल्स में हमने वेस, पोर्डोस, कॉर्न, मार्क्रीटा, मीरस और इनके फादर को देखा है, तो ये चीज तो ऑब्वियस है कि एंजल्स एक रेस है और इस रेस में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है क्योंकि सारे यूनिवर्स में एक एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है और एक एक एंजल है और सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को एंजल्स ने ट्रेनिंग दी है। तो ये एज्यूम करना भी ठीक है कि एंजल्स गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ज्यादा ताकतवर है और इनके पास ज्यादा पोटेंशियल है। हमने विश को ये कहते हुए भी सुना है कि ग्रैंड प्रिस्ट सारी यूनिवर्सेस को मिला के टॉप 5 में आते हैं और मोस्ट प्रोबेबली ग्रैंड प्रिस्ट नंबर 1 पे आएंगे और बाकी के 4 एंजल्स होंगे, या फिर बहुत सारी अलग अलग रेसेस में से कोई एक कैरेक्टर होगा जो कि उस रेस से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया होगा और वो ग्रैंड प्रिस्ट को चैलेंज कर सके और उनको सरपास कर सके, लेकिन ऐसा होने के चांसेस कम ही है। इससे पहले कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट रेस इन ड्रैगन बॉल को रिवील करूं, मैं कुछ और रेसेस के नाम लेना चाहूंगा जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है। हाँ, ये कर लो पहले। जैसे कि जीरन की रेस, डेमन रेस, मेटलमैन रेस, नेमेकियंस, वू की रेस अगर एग्जिस्ट करती है तो काई की रेस या फिर सिंजन की रेस, एंड्रॉइड्स को भी हम रेस कह सकते हैं, सीरियल्स और हिटर्स की रेस, ये सारी रेसेस भी काफी ज्यादा पावरफुल हैं। और फाइनली नंबर 1 पे आती है जालमा की रेस। अब जालमा वो कैरेक्टर है जिसने सुपर ड्रैगन बॉल्स को बनाए हैं और सुपर शेनरॉन इतना ताकतवर है कि वो ग्रैंड पिस्ट के लिए हुए डिसीजंस को, जिसमें यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो गए थे, उन सारे यूनिवर्स को तुरंत वापस ला सकता है बिना कुछ सोचे हुए। और ये ड्रैगन बॉल में पहले ही बताया गया है कि ड्रैगन सिर्फ वही काम कर सकते हैं जो काम करने के लिए उनका क्रिएटर कैपेबल हो। मतलब अगर जालमा यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करने के कैपेबल नहीं है तो जालमा का बनाया हुआ ड्रैगन यूनिवर्सेस को वापस लाने के कैपेबल नहीं हो सकता है। और जालमा एक फाइटर है कि नहीं
ये हमें अभी तक नहीं पता, लेकिन जालमा ने जो काम किया है उसके पोटेंशियल को देखते हुए इसकी रेस के बारे में एज्यूम करना कि ये एंजल से ज्यादा ताकतवर होगी, ये एक सेफ एज्यूम्पशन है। क्योंकि अगर ये लोग फाइटर नहीं भी है तब भी ये लोग सुपर सेनरॉन जैसे और ड्रैगन्स को बना के उनसे कुछ भी विश मांग सकते हैं, और क्या पता ये लोग एंजल्स को दुनिया से रिमूव करने की विश मांगे और वो विश आसानी से ग्रांट हो जाए। तो इसीलिए मैंने जालमा की रेस को नंबर 1 पे रखा है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके हिसाब से ड्रैगन बॉल में स्ट्रॉन्गेस्ट रेस कौन सी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।